देखो, बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है कि हमारे घर में सारी चीज़ें अवेलेबल है। बस हमें कैसे खिलानी है, कैसे देनी है, कैसे किसी चीज़ को प्रमोट करना है, वो हमारे हाथों में। ज़्यादातर पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है बच्चा कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, ये है। तो अगर बच्चा कुछ खाएगा पिएगा नहीं, और अगर जो उसको न्यूट्रिशन के जो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको जो रिक्वायरमेंट अगर वो मिलेगी नहीं, तो बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा। बच्चे में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रहेगी, बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी रहेगी, उसकी वजह से एनीमिया होगा, बच्चे का शरीर कमजोर होगा, बच्चे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहेगी। तो इनको पूरी करने के लिए हमारे पास आसपास सब चीजें अवेलेबल है। जैसे कि देखो, क्या है ना कि अभी हमें सुबह हमने जैसे बच्चों को घर से स्कूल भेज रहे हैं, तो हम सुबह बच्चे का एक ब्रेकफास्ट, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसमें सारी चीजें हों, जैसे प्रोटीन भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों, सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। जैसे हम रात को दालों को भिगो दिया हमने, और सुबह उसको बिल्कुल ऐसे स्प्राउट्स के जैसे करके और एक नमकीन चाट का शेप दे दिया उसको हमने, ठीक है। उसमें थोड़ा नमक मिर्ची टमाटर प्याज काट के, और उसको हल्का सा मतलब ऐसे खिलाओ कि ऐसा लगे उसको कि जैसे वो कचौरी खा रहा हो। तो उसको मन से खाएगा, और जो काम ब्रेकफास्ट करेगा वो कोई भी नहीं कर सकता। बच्चे को आपने सुबह अगर ब्रेकफास्ट करा के भेजा है, तो बच्चा क्लास में एक्टिव अलर्ट रहेगा, और बच्चे की जो डिमांड है उसको वो फुलफिलमेंट करेगा, जो डेली रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद में जैसे बच्चा आ रहा है, तो सुबह के टाइम में हम उसको फ्रूट्स भी देते हैं, जिसमें हम सिट्रस फ्रूट देते हैं मेनली, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, विटामिन सी। उसमें ऑरेंज आती है, एप्पल आता है। अगर बच्चा आंवले का मुरब्बा धो के खा ले तो वो और अच्छी बात है, आंवले की कैंडी खा सकता है बच्चा। और उसके बाद में हमने जैसे अब नाश्ता करवा दिया, दोपहर में जब बच्चा आ रहा है तो फिर वापस से उसको हमने उस टाइम रोटी या दही के साथ में दे दी, और एक दाल की सब्जी बना दी है। शाम को हम दूध में जो उसको अखरोट हैं, काजू हैं, बादाम, जो सुबह के टाइम पे भी खिला सकते हैं हम, और शाम को उसमें मखाने हम दूध में ऐड कर सकते हैं। तो उससे बच्चे को सारे विटामिन डी मिल जाएगा, और कैल्शियम का जो सप्लीमेंट्स है वो भी बहुत अच्छे से मिलेगा। और ये दालों का कॉम्बिनेशन है, सोयाबीन्स हैं, तो ये सारी चीजें, जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है वो प्रोटीन होता है। इनके साथ साथ इन दालों में सारे माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं। तो हम जब घर में रखा हुआ फूड उस बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एक तरीके से हम चाहते हैं, इसके साथ साथ हम जैसे जो जितने भी अनाज हैं उनको मिक्स कर सकते हैं। जैसे हम अकेले गेहूं की रोटियां ना बनाएं, हम गेहूं में बच्चों को रागी है, चिया सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड हैं, और मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इनको मिक्स करके हम एक आटा तैयार कर सकते हैं और उसकी रोटियां खिला सकते हैं। ये भी अपने आप में उसके लिए सुपर फूड का काम करेगा, और इससे बच्चा हमेशा स्ट्रांग और मजबूत रहेगा, बार बार कम बीमार पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चों को हमेशा एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रखना चाहिए।